अरे यार, धोनी तो बहुत अच्छे फॉर्म में लग रहा है। छक्के पे छक्के उड़ा रहा है। हाँ? वो धोनी नहीं, युवराज सिंह है। अरे कोई भी हो, छक्के तो मार रहा है ना। जो मार रहा है उसके ऊपर बेट लगा दे। कल 2 बेट लगाया, 4 में हार गए। पैसे लगाने वाला मैं हूँ, मारने वाला वो है। बीच में तू क्यों बैटिंग कर रहा है? जाकर बिल भरने वाला मैं ही हूँ। अरे गधे, जब तू बचपन में नंगा घूम रहा था ना, तब से तुझे पाल रहा हूँ। जो बोला वो जाके कर। हर किसी को अपनी ही पड़ी है। हेलो, हाँ सुनिए। नमस्ते अरे सर। वो मेरे कल जीजू मिले है थे ना? सुब्बाराव जी। 3000 उनकी स्क्वायर बड़ी-बड़ी फुट कहा प्लानिंग था। है। हाँ, क्या मैं आपके 100 कम बताऊंगा हुआ क्या आकर। सर? अरे कम होना तो छोड़ दो, उल्टे 3200 रुपया हो गया है वो। अरे रे रे, कल तुमने एडवांस नहीं भरा था ना? अरे ऐसे कैसे ये चलेगा क्या भाई? सर? कल ही तो बात करके गया था ना। लेट हुए तो रेट ऊपर जाएगा ना, नीचे थोड़ी ना आएगा। आज मार्केट की पोजीशन कैसी है? कल सत्यम 200 था, कल आज विप्रो 600 250 था। है। आज 700 है, वो छोड़ो। आपको पता है, कल ही टमाटर खरीदने बाजार गया था। 1 किलो का 10 रुपए था। जीजू ने फ्रेश खरीदा 60 रुपए में। हमसे बिना पूछे खा रहे हैं बिरयानी। पता है। हाँ। वहाँ देखो, आधा किलोमीटर में हाईटेक सिटी है, प्राइम प्लेस में वेंचर है, फर्स्ट फ्लोर में जिम दिया गया है, आसपास रनिंग ट्रैक है, बीच में स्विमिंग पूल भी है। ये सब अगर खुद के खर्चे से खरीदते हैं तो 1 करोड़ दम निकल जाएगा। वही मुझे दिया तो 40 लाख में। जमीन पर सोना दे रहा हूँ, इसीलिए हमारे सारे क्लाइंट्स विप्रो, इन्फोसिस और सत्यम है। जैसा जीजू ने कहा 3200 वो भी नहीं, जैसा तुमने कहा 3000 वो भी नहीं। मेरी बात सुनो, 3100 में डन कर दो। मेरी सर एडवांस देंगे, तुम्हें जो देना हो दे दो। थैंक यू। नमस्ते सर। हाँ साहब आइए। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते सर, ये है गांव के सरपंच राम राजू जी। नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार। रामनवमी के दिन इस गांव से और आसपास के कुछ गांवों से ले गई मिट्टी को राष्ट्र खेती विभाग, भूमि और मिनरल्स की रक्षा संस्थान ने जो टेस्ट करवाया था, उसके बारे में हमें कुछ पता चला है। उन्हें आज समझाने के लिए आज हमने आप सबके सामने बुलाया है। स्पेशल ऑफिसर श्री प्रफुल्ल चौहान, जो आईएएस हैं, आपके लिए ही आए हैं। चौहान जी। सभी को मेरा नमस्कार। बदलते भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आने वाले 7-8 सालों में यहाँ के 2 क्षेत्र के 15 गांव रेगिस्तान में बदल जाने का खतरा जांच से पता चला है। अरे ये क्या होगा? अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जीवन का आधार खोने वाले किसानों को आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए इस समस्या का निवारण करने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि 2 क्षेत्र के 15,000 एकड़ जमीन को सेज घोषित कर दिया जाए। जमीन खोने वाले किसानों को नुकसान भरपाई देने के साथ साथ यहाँ पर बनने वाले फैक्ट्री में गांव वालों को उनकी योग्यता के हिसाब से उन्हें नौकरी भी दी जाएगी। जल्द ही आप यहाँ पर विदेश के अस्थायी जैसा विकास देखेंगे, बहुत जल्द ही। अभी इस गांव के सरपंच राम राजू जी बात करेंगे। राम राजू जी, राम राजू जी। साहब, स्पेशल ऑफिसर जी, हमारे दादा और परदादा के समय से हम खेती करते चले आ रहे हैं। अब किसी बदलाव की वजह से हमारी जमीन हमारी नहीं होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? करेंगे क्या भाई? खजूर उगा के जिएंगे। पर अगर वो भी ठीक से नहीं उगा तो? खोदते हुए जाएंगे, ढेर सारा ऑयल मिलेगा। सही कहा भाई आपने। 10 रुपए कम करके हम खुद ही सरकार को दे देंगे। अगर उनके लिए ज्यादा होगा तो 5 रुपए कम करके बगल के पाकिस्तान को बेच देंगे। हमारा अच्छा स्वभाव उन्हें पता चल जाएगा। What do you mean? मेन कुछ भी नहीं है। तुम्हारी तरह सूट बूट टाई पहन के हमने पढ़ाई नहीं की है। इस धरती माँ ने हमें ज्ञान दिया है। क्यों नागेश? उस दिन तूने कहा था कि बोरिंग करनी है, उसका क्या हुआ? अरे होना क्या है, 25 फीट में खोदने के लिए सोचा था, 15 फीट में ही काम हो गया। गंगा है वहाँ पर, पानी ही पानी है। ए, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बड़े ऑफिसर साहब हैं। हाँ, और नहीं तो क्या जी। उस तरफ नदी, गोदावरी नदी जोरों से बह रही है, दूसरी तरफ जमीन की गंगा
खोदते ही ऊपर आ रही है तो हमारी धरती रेगिस्तान बन जाएगी क्या? क्यों जी? हम सनफ्लावर खेतों में उगाते हैं पर कानों पर लगाकर नहीं घूमते। अरे बाप रे, स्टेट लेवल ऑफिसर को पंचायत अकाउंटेंट की तरह डांट दोगे क्या? तू बकवास बंद कर नीचे आ। कात्या, ए चुप कर। हाँ? छोड़ूंगा नहीं मैं। क्या कर रहे हो? चल ले चलो इसे, ले चलो। ए छोड़ो मुझे, छोड़ो। इन्होंने तो सारा क्या खेल ही अच्छा नहीं बिगाड़ कर दिया रहे गधा, और क्या करेगा? छोड़ो। राम राजू जी, ए, ए, इन लोगों का छोड़ो नहीं आपसे मैं। बहुत लगाव है, नजर आ रहा जो है। है, इन छोड़ो। सब की जिंदगी रेगिस्तान न हो जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। नमस्ते। पूरे राष्ट्र में 112 स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा सरकार ने की है। उसमें से एक है श्रीरामपुरम। इस योजना के तहत जमीन को अलोकेट करने आए अधिकारियों का उस सरपंच ने विरोध किया है। अच्छे पानी का साधन होने वाले इस प्रांत की धरती रेगिस्तान कैसे बन गई, वो प्रश्न कर रहे हैं। राम राजू को केवल श्रीरामपुरम ही नहीं, आसपास के गांव के लोग भी समर्थन दे रहे थे। इसलिए सरकारी अधिकारियों को वहां से निकलना ही पड़ा। गांव वालों का गुस्सा देखने से लग रहा है ये एक और सिंगुरु आंदोलन के जैसा हो सकता है। सरकार के अधिकारियों का यही कहना है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या करने वाली है। सर, आपने कहा था वैसे ही मैंने फाइल रेडी कर दी। नमस्ते जी। श्योर। राम राजू, मेरा भाई सूरी। हेलो। हेलो, बैठिए, सर। बैठिए। आपने मिलने के लिए बुलाया था? राम राजू, आप सरपंच हो, इसीलिए आपके गांव में अच्छे दिन आने वाले हैं। रियली इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। Yes, sir. It's a great opportunity for those who want to grab our lands. It's a wonderful opportunity for those who want to separate the sons from their soils. How strange you are talking like this. You are an educated man, and in fact, you should have guided your brother. No, not needed. In fact, you better understand the emotional attachment between tiller and the land. Of course, you can never understand that being a puppet in the hand of multinational companies. सी मिस्टर, इतना पढ़ने के बाद भी ग्लोबलाइजेशन को इतना इजली कैसे ले रहे हैं? बात को समझो। जो इंसान हालात को देखते हुए कोई काम करता है वही समझदार होता है। कुछ समझ में आया राम राजू? ये ग्लोबलाइज कुछ कहा ना, वो समझ में नहीं आ रहा है, पर बाढ़ के बारे में बताया ना, वो तो अच्छे से समझ में आया। बाढ़ बता करके नहीं आती, और जब आती है तो बताने के लिए कोई नहीं बचता, और वो हमारे गांव से शुरू नहीं होनी चाहिए। चलो। क्यों आरडीओ जी? उस दिन कहा था कि मुट्ठी भर के माटी लेकर के जा रहा हूं, पर उस मिट्टी में हमारे दिल लेकर के आ गए। अब पता चला। नमस्ते डीएस जी। क्या हुआ मेरे सीट का? कंपटीशन बहुत तगड़ा है सर। कंपटीशन तो हमेशा ही रहता है। वैसे भी पॉलिटिक्स तो अब धंधा बन चुका है। हर आदमी इसमें घुसने की कोशिश करता रहता है। लेकिन यहाँ वो समस्या नहीं है। यहाँ कौन खड़ा है? दम रखने वाला सुब्बा राव। देखो, पार्टी को 5 करोड़ फंड दूंगा, इलेक्शन में 20 करोड़ खर्चा करूंगा, कम से कम 4 एमएलए का खर्चा उठा लूंगा, और इससे ज्यादा क्या चाहिए? डायमंड बाबू काकीनाडा से बढ़िया से वर्कआउट कर रहा है। डायमंड बाबू काकीनाडा से अगर वो वर्कआउट कर रहा है तो मैं पुणे से वर्कआउट कर रहा हूँ। कल जो अपनी सभा होने वाली है ना, उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर बुक करके ऊपर से फूलों की वर्षा करके नीचे लोगों को भिगा दूंगा। शौक हो जाएंगे। ये बात है, तो फिर सीट आपको ही मिलेगी सर। उसके बाद मुझे थोड़ा देख लेना। अरे भाई, इसे देख